नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा, अपर तहसीलदार नीलेश गौंड के साथ साथ MMRDA के जॉइंट कमिश्नर भी उपस्थित थे और महानगर पालिका के सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और जो काम जल्द पूरे करने हैं उनके लिए जो भी दिशा निर्देश देने हैं वो दिशा निर्देश दिए, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर के आखिर तक चुनाव आचार संहिता लगने की उम्मीद उन्होंने जताई और इसी वजह से जितने काम जल्दी हो सकते हैं वो काम पूरे किए जाए, ऐसे निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों से संबंधित जानकारी देने के लिए पत्रकारों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। मीरा भाईंदर शहर में जो हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे थे, उस वक्त 1800 करोड़ रुपया विविध विकास प्रकल्प के लिए और MMRDA के माध्यम से 900 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध हुआ था। अभी उसमें से बहुतांश जो काम है वो प्रगति पथ पे और 80 से 90% काम हो गए। रास्ते के काम तो पूरे होने आए हैं। तो मैं हमारे राधा विनोद शर्मा जी, हमारे पांडे जी जो MMRDA से, उनका दोनों का धन्यवाद देता हूँ। हमारे तहसीलदार से लेके पुलिस ऑफिसर सभी यहाँ पे थे। पहले तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मीरा भाईंदर शहर के लिए कि मीरा भाईंदर शहर में छत्रपति संभाजी महाराज इनका पुतला जो है वो करने का प्रस्ताव हमने रखा था और राज्य शासन ने परमिशन दे दी है। आरक्षण क्रमांक 299 पे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज इनका पुतला अभी बैठेगा और ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में छत्रपति संभाजी महाराज का पुतला ये पहली बार होने आ रहे हैं। तो मैं राज्य शासन का भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने ये परमिशन दे दी है। अलग अलग बहुत सारे विकास के प्रकल्प जो शहर में हो रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की और बहुत ही अच्छा काम हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान, बाला साहब ठाकरे कला दालन का काम जो है किया है। काम भी अभी पूरा होने जा रहा है। थोड़ा बहुत काम बाकी है मगर वो थोड़ा बहुत तो इंटरनेट चलते रहता है। मगर हमारे कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारी, खासकर हमारे कमिश्नर साहब, हमारे सिटी इंजीनियर खतीब खामिद, साथ में हमारे यतीन यादव और बहुत सारे अधिकारियों ने मेहनत करके वो काम पूरा किया। हमारी जो अलग अलग शमशान भूमि है, नवघर की शमशान भूमि तो लोकार्पण हो गया और झारीमरी के शमशान भूमि का 10 दिसंबर डेडलाइन दिया, जो आधी होगी और आधी बाद में होगी। सबसे बड़ी बात है कि काशी मेरा के BSUP का जो प्रकल्प है वो अभी शासन निर्णय ऐसा हो गया है कि वो BSUP का अभी बाद में का जो प्रोजेक्ट है वो PPP बेस पे कर देने का, ताकि वहाँ पे रहने वाले हर इंसान को हर ओरिजिनल घर जिनका है, डुप्लीकेट नहीं जो पहले बांटा गया वैसा नहीं, बल्कि ओरिजिनल जिनका घर है वो गरीबों को घर मिलना चाहिए और वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से PPP की निविदा प्रक्रिया हो जाएगी। राज्य शासन ने उसको भी अनुमति दे दी। फाइनल अनुमति के लिए राज्य शासन के पास प्रस्ताव आज जाने वाले हैं, आज ही भेज देने वाले कमिश्नर साहब, वो तैयार है। जो हमारे हाँ 2 पार्ट करके भेज, साइकिलिंग ट्रैक और जो जॉगिंग ट्रैक है उसका लोकार्पण नवंबर महीने में हो जाएगा। एक का और एक का दिसंबर 15 के पहले हो जाएगा। खास मीरा भाईंदर शहर की जनता को बहुत बड़ी समस्या थी कि क्लस्टर में कुछ इमारतें जो धोखादायक थी वो आती थी, तो छोटा क्लस्टर करने का निर्णय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो बैठक हुई उसमें लिया गया। वो प्रस्ताव रेडी हो गया, वो कल राज्य शासन के पास जाएगा। यानी क्लस्टर में छोटे क्लस्टर निर्माण करने के अभी 5 बिल्डिंगों करने के, मगर उनको जो फायदा है तो बड़े क्लस्टर का फायदा उनको होना चाहिए, ऐसी योजना हमने बनाई है। और 2 5 बिल्डिंगों का प्रस्ताव जो है टाउन प्लानिंग में रेडी किया है और साथ ही में जो हमारे शिरडी नगर और नवघर गोरदेव परिसर में जो पुरानी धोखादायक इमारत है उनको भी थाने के जैसा, थाने में जैसे प्रिंसिपल से लेके इधर सुविधा मिलती है, रोड छोटा होने के बावजूद भी
वो सुविधा देने का निर्णय किया और वो दोनों प्रस्ताव आज रेडी है और आयुक्त साहब के माध्यम से कल वो प्रस्ताव कल जाएगा ना, कल राज्य शासन के पास जाएगा, तो वो निर्णय लिया गया है। आरक्षण क्रमांक 302 पे जो हम अस्पताल बना रहे धर्मवीर आनंद जी के साहब के नाम का, वो हॉस्पिटल का काम जरा स्लो है, तो डेवलपर को नोटिस देने का बात हो गया है। नाले बांधनी जो है वो अगले बारिश के पहले पूरा होना चाहिए, और खासकर बीच में जो लाजकुल पाड़ा और माशादा पाड़ा, ये परिसर में जो कोई पानी बेचने वाले गांव गुंड है, गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं जो गरीबों को बोरवेल इनलीगल खोदते हैं, मगर वहां से पानी निकाल के 20 रुपया गैलन के हिसाब से वो बेचते हैं, तो उन लोग के ऊपर कड़क कार्रवाई करने की सूचना दे दी है। तहसीलदार 2-3 दिन में उनके ऊपर गुना भी दाखिल करेंगे, पुलिस ACB को ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे, और कॉर्पोरेशन को ऐसी सूचना दी है कि उसके आजू बाजू में जो इलीगल उन्होंने बोरवेल के लिए काम किया हो तो वो तोड़ के हमारे सिटी इंजीनियर को कमिश्नर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वहाँ पे हैंडपंप लगाओ और गरीब लोगों को मुफ्त में पानी वहाँ का मिलना चाहिए। और घोड़बंदर किले के बाद जो पर्यटन डिपार्टमेंट की जगह है वो अभी देने का फैसला हो गया, उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी महसूल डिपार्टमेंट के लोग दे रहे। घोड़बंदर किले में एक पुराना हौद है और हमारे पास बजट में प्रोविजन है, जो हमारे कारंजे हमने नवघर और जरीमरे में लगा है, तो नवघर का पुराना जो तालाब है उसमें वो जो कारंजा होने वाला था म्यूजिकल फाउंटेन, तो उन लोगों का कहना था कि बाजू बाजू में हो जाएगा, तो हम वो फाउंटेन घोड़बंदर किले पे जो हमारा हौद है वो हौद पे बिठाने का निर्णय ले लिया, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की परमिशन मिलने के बाद हम वो फाउंटेन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। साथ ही में नया जो RTO की इमारत है उसका भूमि पूजन, बाकी की प्रक्रिया सब पूरी हो गई है, अगले महीने में उसका भूमि पूजन करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो है, मैंग्रोव्स का गार्डन है उसका मार्च में हम भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि CRZ और बाकी की परमिशन है। घोड़बंदर खाड़ी किनारे का काम तो चल रहा है, मगर साथ ही में स्काई वॉक का जो काम है वो भी जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। ऐसी जो सूचना थी वो सूचना का पालन कर रहे, और बहुत ही अच्छी तरह से जो पैसा शासन के माध्यम से हमें मिला था उस माध्यम से सभी पैसों का अच्छी तरह से उपयोग करते हुए मीरा भाईंदर शहर को आगे लेके जाने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे महापालिका के और MMRD के सभी और हमारे महसूल विभाग के तहसीलदार से लेकर सभी लोग प्रयत्नशील है, और उस माध्यम से इस शहर को डेवलप करके आगे हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आचार संहिता शायद दिसंबर महीने में कभी भी लगेगी, तो 15 दिसंबर डेडलाइन दिया गया है कि 15 दिसंबर के पहले ये सभी काम पूरे होने चाहिए।